हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टूर ऑफ संसार चैनल में। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू कहाँ है? भारत का सॉल्ट डेजर्ट यानी कि नमक डेजर्ट कौन से राज्य में है? और सबसे ज्यादा चीनी खाने वाला राज्य कौन सा है? ये वो राज्य है जो श्री कृष्ण से लेकर सुदामा तक का घर, महात्मा गांधी से लेकर विक्रम साराभाई तक की जन्मस्थली है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट रेजिडेंस है। हरा भरा ये राज्य इतिहास, किला, संगीत और संस्कृति का एक आदर्श मिक्सचर माना जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स के उत्पादन में नंबर 1 ये राज्य पूरी तरह से शाकाहारियों की धरती है। और ये राज्य फेमस है अपने चनिया चोली और केडियो के लिए। नवरात्रि की धूम में गरबा और जलेबी के साथ फाफड़ा का टेस्ट देने वाले इस राज्य का नाम है गुजरात। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दोस्तों गुजरात राज्य की, जिसे द लैंड ऑफ लेजेंड्स भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं गुजरात के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। दोस्तों, गुजरात भारत के पश्चिम तट पर स्थित एक राज्य है जो 1600 किलोमीटर की कोस्टल लाइन होने का खिताब अपने नाम कर चुका है। गुजरात दक्षिण में दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, उत्तर पूर्व में राजस्थान, दक्षिण पूर्व में महाराष्ट्र, पूर्व में मध्य प्रदेश, पश्चिम अरब सागर से, जबकि उत्तर में पाकिस्तान के सिंध से घिरा हुआ है। 1,96,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ ये राज्य भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है, जबकि आबादी के लिहाज से ये राज्य भारत के 9वें स्थान पे है। गुजरात दोस्तों एक ऐतिहासिक राज्य है जहाँ 71.6 मिलियन यानी 7.16 करोड़ के करीब आबादी निवास करती है। यहाँ प्रति स्क्वायर किलोमीटर पर आपको 308 लोग देखने को मिल जाएंगे। राज्य में पूरी तरह से हिंदुओं का बोलबाला है, क्योंकि कुल आबादी का 88.57% हिस्सा हिंदुओं का है, जबकि यहाँ 9.67% लोग मुस्लिम्स हैं, 0.52% क्रिश्चियंस हैं और 0.10% लोग सिख धर्म से हैं। जबकि दोस्तों कुछ अन्य धर्म से भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। कुल आबादी का 55% हिस्सा आज भी ग्रामीण इलाकों में रहना पसंद करता है, जबकि 45% लोग शहर की भागदौड़ में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। गुजरात में आपको ज्यादातर गुजराती भाषा सुनने को मिलेगी, क्योंकि ये इनकी मातृभाषा है। इसके अलावा यहाँ उर्दू, सिंधी, मारवाड़ी, मराठी और हिंदी भी बहुत अच्छी खासी बोली जाती है। राज्य के इतिहास पर गौर करें तो दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता के अस्तित्व में आया है। उस रोज गुजरात सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य क्षेत्रों में से एक हुआ करता था। ऐसा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि गुजरात में अब तक 50 से भी ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े खंडरों को खोजा जा चुका है। गुजरात का प्राचीन इतिहास 1000 से 750 ईसा पूर्व का माना जाता है। इस राज्य पर सोलंकी राजवंश, वाघेला राजवंश सहित कई राजशाही परिवारों ने अपना सिक्का चलाया है, जिसके बाद मुस्लिम शासकों की भी गुजरात पर नजर पड़ी और 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण कर आने वाले 400 सालों तक इस खुशहाल समृद्ध राज्य को मुस्लिमों के अधीन कर दिया। इससे पहले यानी कि 1026 में मोहम्मद गजनी ने भी गुजरात के मंदिरों से सोना, चांदी और पैसा लूटने के इरादे से यहाँ हमला किया था। फिर बाद में बहादुर शाह और अकबर का आमना सामना हुआ और गुजरात मुगलों का हो गया। हालांकि अंग्रेजों के आने के बाद 1802 में ब्रिटिश शासन का एक हिस्सा बन गया, लेकिन महात्मा गांधी जो पोरबंदर से थे उन्होंने आवाज उठाई और देश सहित गुजरात भी आजाद हो गया। दोस्तों ये राज्य भगवान श्री कृष्ण से लेकर उनके सबसे बड़े भक्त और सबसे अच्छे दोस्त यानी कि सुदामा जी से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ, लेकिन वो गुजरात की द्वारिका नगरी में अपना राज्य स्थापित किए थे। श्री कृष्ण ने द्वारिका में 36 वर्ष तक शासन किया। ऐसा माना जाता है कि द्वारिका नगरी की दीवारें आज भी समुद्र के भीतर मौजूद हैं, जबकि सुदामा जी की जन्मस्थली है पोरबंदर शहर, जो गुजरात में ही स्थित है। पोरबंदर की बात आई है तो हम देश के राष्ट्रपिता, आजादी की जंग अहिंसा से लड़ने वाले महात्मा गांधी जी को भला कैसे भूल सकते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में ही राष्ट्रपिता गांधी जी का जन्म हुआ था। सिर्फ गांधी जी ही नहीं, इस राज्य ने हमें कई महापुरुष दिए हैं, जिनमें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी और जमशेदजी टाटा सहित तमाम नाम जुड़े हैं। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात से ही आते हैं। देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने से पहले मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आज देश से लेकर विदेशों तक में मोदी जी को पसंद किया जाता है। दोस्तों महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद गुजरात भारत का तीसरा सबसे अमीर स्टेट है। यहाँ पर हर घर सालाना 4.5 लाख तो आराम से कमाई लेता है। गुजराती ज्यादातर बिजनेस में आगे होते हैं और इन्हीं बिजनेसेस के चलते आज गुजरात के नाम अमीरी का टैग लगा हुआ है। वैसे अगर आप भी पैसे कमाना चाहते हैं तो गुजरात की सूरत बेस्ट जगह है, क्योंकि सूरत ही वो जगह है जहाँ डायमंड्स का बिजनेस होता है। इस शहर में दुनिया भर के 80% हीरो को रिफाइंड किया जाता है। यहाँ दूर दूर से लोग हीरे का सौदा और खरीद फरोख्त करने के लिए पहुँचते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध दही के मामले में अपना भारत सबसे आगे है, ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं। लेकिन शायद आप ये न जानते हो कि भारत में डेयरी प्रोडक्ट्स के मामले में गुजरात टॉप 5 स्टेट्स में से है। दरअसल इसी राज्य में अमूल का दूध तैयार किया जाता है, वो भी दोस्तों बड़े लेवल पर। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों एशिया की ग्रीनेस्ट कैपिटल सिटी कौन सी है? अहमदाबाद से 21 किलोमीटर की दूरी रखने वाला शहर गांधीनगर एशिया का ग्रीनेस्ट कैपिटल सिटी है, जहाँ 50% जमीन हरियाली से ढकी हुई है। इसलिए दोस्तों यहाँ की हवा भी बेहद प्योर है और हेल्दी है। गुजरात एक साफ सुथरा शहर है। यहाँ गंदगी आपको ना के बराबर देखने को मिलेगी और इसका क्रेडिट जाता है यहाँ के लोगों को, जो अपने शहर अपने राज्य को साफ सुथरा रखने के लिए समय समय पर छोटे मोटे
अभियान चलाते रहते हैं और पेड़ भी लगाते हैं। गुजराती जो होते हैं वो बड़े ही मीठे स्वभाव के होते हैं, मतलब हर किसी की मदद करना, बेसहारा को सहारा देना और जितनी हो सकती है गरीब, लाचार और बेघरों की मदद करना ही इनका पहला काम होता है। भूखे को खाना खिलाना तो गुजरातियों में सबसे बड़ा पुण्य समझा जाता है। और हाँ, ये दिमाग से बड़े शांत और चालाक भी होते हैं, लेकिन सिर्फ बिजनेस के मामले में बाकी किसी को धोखा देना या किसी के साथ ठगी करना इनकी शान के खिलाफ होता है। गुजरातियों का इतना मीठा होना शायद चीनी की वजह से है। जी हाँ, शुगर। असल में गुजरात में चीनी की खपत सबसे ज्यादा है। गुजरात के ज्यादातर व्यंजन मीठे होते हैं, यही कारण है कि भारत में सबसे ज्यादा चीनी खाने के मामले में गुजरात नंबर 1 है। वैसे तो अपना भारत सनातनी है, लेकिन सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग की संख्या के मामले में गुजरात भारत में अव्वल नंबर पे है। यहाँ लगभग 60.95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी नॉनवेज हाथ ही नहीं लगाया और ना ही वो लगाना चाहते हैं। यहाँ लोग शाकाहारी भोजन को किस तरह फॉलो करते हैं, इसका अंदाजा आप डोमिनोज, पिज्जा हट और सबवे को देख के ही लगा सकते हैं, जिन्होंने दुनिया भर में पहली बार अपना वेजिटेरियन आउटलेट अहमदाबाद में खोला। गुजरात को दोस्तों त्योहारों की नगरी भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ जितनी भव्यता और जोश के साथ हर त्योहार को मनाया जाता है वो कमाल है। नवरात्रि में महिलाएं घाघरा चोली और पुरुष केडियो और कफनी पजामा पहनकर जो जोरदार गरबा खेलते हैं, उन्हें देखकर बहुत मजा आ जाता है। नवरात्रि का जोश पूरे 9 दिनों तक गुजरात में देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ दशहरा, दिवाली, रथ यात्रा और पतंग उत्सव, जिसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है, वो बड़े ही कमाल के तरीके से मनाते हैं। साथ ही यहाँ मेलों में भद्र पूर्णिमा मेला, महादेव मेला लगभग पूरे राज्य में लगाए जाते हैं। दोस्तों, गुजरात के पहनावे की बात करें तो यहाँ पर पटोला रेशम साड़ी गुजराती संस्कृति का सबसे बड़ा नमूना है। चनिया चोली, जिन्हें घाघरा चोली भी कहा जाता है, ये महिलाओं की प्रमुख पोशाक है, जिसे वो त्योहारों और प्रमुख उत्सवों के दौरान पहनती है। वहीं पुरुष धोती कुर्ता प्रेफर करते हैं। हालांकि रोजाना यहाँ पुरुष पैंट शर्ट और महिलाएं साड़ी, घाघरा या सलवार सूट का भी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ज्यादातर घाघरा चोली और साड़ी पहनती है। घूमने की बात करें तो गुजरात में जाके आपको वडोदरा, कंकारिया लेक, सोमनाथ टेम्पल, पोरबंदर बीच, मरीन नेशनल पार्क, जूनागढ़, सपुत्र हिल स्टेशन, सूरत, पटन, अहमदाबाद, गिरनार, गांधीनगर जैसी तमाम जगहों पर आप घूम सकते हैं, जहाँ घूमना और कमाल के पर्यटन स्थलों को देखना यार काफी ज्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको देता। गुजरात के सरदार सरोवर बांध के पास बना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। 182 मीटर ऊंचे स्टैच्यू को दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू माना जाता है। इस मूर्ति को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में बनवाया गया है, जिसे देखने के लिए आज दुनिया भर से लोग गुजरात की सरजमी पर पहुँचते हैं। गुजरात में भारत का सबसे बड़ा जिला मौजूद है, जिसका नाम है दोस्तों कच्छ, जो की 45,674 स्क्वायर किलोमीटर के टोटल एरिया को कवर करता है। कच्छ का मतलब होता है कुछ जो रुक रुक कर गीला और सूखा हो जाता है। ये जिला वाकई में दोस्तों बेहद खूबसूरत है। पूर्णिमा की रात को चांदनी की रोशनी से जगमग हो जाने वाला कच्छ का रण भी गुजरात की शान है। इसे दुनिया के सबसे बड़े नमक डेजर्ट में से एक माना जाता है, जो कच्छ जिले में 7500 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसी रेगिस्तान में हर साल रण महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है, जो देखने में दोस्तों बेहद लुभावना लगता है। गुजरात दोस्तों एशियाई शेरों का घर है और गिर नेशनल पार्क एक शेरों का अड्डा है, जिसकी स्थापना 1965 को की गई थी, जिसका कुल एरिया 1412 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड है। ये पूरे एशिया का एकमात्र ऐसा एरिया है जहां आपको एशिया के शेर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर करीब 523 एशियाई शेर रहते हैं, जिन्हें देखने के लिए हर साल बड़ी तादाद में एनिमल लवर्स इस पार्क में पहुँचते हैं। इसी राज्य में भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट रेजिडेंस भी है, जिसकी वास्तुकला देखकर हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। वडोदरा में स्थित इस अद्भुत पैलेस को लक्ष्मी विलास पैलेस के नाम से जाना जाता है, जो बकिंगम पैलेस से 4 गुना बड़ा है। दोस्तों, पूरे भारत में अगर आपको घूमने या रहने के लिहाज से सबसे सुरक्षित जगह की तलाश है, तो वो भी गुजरात ही है, जहाँ क्राइम रेट सबसे कम है और यहाँ पर हर धर्म, हर जाति के लोग बिल्कुल मिलजुल के रहते हैं, जैसे एक ही परिवार से हो। यहाँ महिलाएं भी काफी सेफ रहती हैं, फिर चाहे वो सोलो ट्रिप पर ही क्यों ना हो। गुजरात भारत का वो राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स मौजूद है। यहाँ पर पूरे 19 एयरपोर्ट मौजूद है और ये सभी एक्टिव है। यही कारण है कि गुजरात में ट्रेवल करना और पहुँचना हर किसी के लिए बेहद आसान है, क्योंकि दोस्तों इन एयरपोर्ट से देश विदेशों के लिए फ्लाइट्स उड़ती रहती है। वैसे फ्रेंड्स, गुजरात जाएं और यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजनों को ना चखे तो भैया मामला देखो कुछ अधूरा सा होता है। इसलिए चलिए अब यहाँ के स्वादिष्ट खाने पर भी नजर डाल लेते हैं। शहर में आपको रंग बिरंगी कई डिशेज और मिठास में तमाम मिठाइयाँ देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ शाकाहारी सबसे ज्यादा है, तो वेज लवर्स के लिए ये शहर किसी स्वर्ग से कम नहीं है, जहाँ गुजराती दाल, कड़ी, सैलेड, पूरी, चपाती, ढोकला, थेपला, फाफड़ा, कचौरी, इसके साथ ही हंडवो, देवरा जैसी लाजवाब डिशेस मिलती है, जिन्हें देखते ही यार मुंह में पानी आ जाए। मीठे की बात करें तो पूरन पोली, श्रीखंड, घेवर, मालपुआ, इन सबको बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ नॉन वेजिटेरियंस के लिए कुछ नहीं है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए यहाँ चिकन, मटन, फिश से बनी तमाम डिशेज है बॉस। अब ये मान लीजिए कि आपका पैसा गुजरात में जाकर एकदम वसूल होने वाला है। वैसे यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से फरवरी के बीच, यानी सर्दियों का मौसम। ऐसा इसलिए क्योंकि गुजरात की झुलसा देने वाली गर्मी को शायद आप बर्दाश्त न कर पाएं और बारिश में आप शायद कहीं घूम ही ना पाएं। लेकिन दोस्तों, सर्दियों में फाफड़ा जलेबी खाते हुए पूरे गुजरात की सैर करना दिल खुश कर देता है। यहाँ जाने के लिए आप फ्लाइट और ट्रेन का सहारा ले सकते
हैं और साथ ही रोडें भी बढ़िया है, तो गाड़ियों से भी जा सकते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद बजट भी पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि गुजरात का हैंडीक्राफ्ट कुछ ऐसा है कि आप खरीदने में मजबूर हो जाएंगे और आपका मन करेगा हर जगह घूम लो और बहुत कुछ खरीद लो। दोस्तों उम्मीद है कि आपको एक खुशहाल राज्य पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप कभी गुजरात गए या नहीं, या वहाँ रहते हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे संग दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लें।